बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है कि हम ह्यूमन डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर कर रहे हैं। और कल भी मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे, तो आज मोस्ट प्रोबेबली हमारे 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि थोड़े से ही हमारे 1 मार्क वाले रह गए हैं। तो आइए लेट्स स्टार्ट नाउ। 2 विड्रॉल सिम्टम्स बताइए अल्कोहल के, यानी जब हम अल्कोहल को छोड़ते हैं, तो 2 सिम्टम्स होते हैं हमारे अंदर। वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है बेटा डिलिरियम ट्रेमेंस, और एक होता है अल्कोहलिक हेलुसिनेशन। अगर एक बहुत ही ज़्यादा कोई अल्कोहलिक पेशेंट है, बंदा है, अल्कोहलिक का पर्सन है जो बहुत शराब पीता है, जब आप उसकी शराब छुड़वा दोगे तो सबसे पहली बात बेटा ये होगी कि उसको हेलुसिनेशंस होंगी। सपोज अगर वो वॉल के ऊपर छिपकली देखेगा, उसको लगेगा जैसे कोई क्रोकोडाइल चल रहा है छिपकली की जगह, और उसको लगेगा कि वो किसी और सिटी में आया हुआ है, किसी और कंट्री में आएगा। इस तरह की हेलुसिनेशंस होने लग जाती हैं उसकी। और डिलीरियम का मतलब होता है बेटा वो एकदम से सुन्न हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, उसको नहीं पता होगा वो क्या कर रहा है। तो ये 2 सिम्टम्स होते हैं जब हम किसी की अल्कोहल छुड़वाते हैं, जो स्टार्टिंग में आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ऑन सेरिबेलम? हमारे ब्रेन में सेरिबेलम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है, ऐसे अलग अलग रीजन होते हैं। मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और फ्रंटल रीजन भी होता है हमारे ब्रेन का, ठीक है ना। तो उसमें से एक रीजन है सेरिबेलम। तो उस पर हमारा क्या इफेक्ट पड़ता है अल्कोहल का? तो देखो जी, एक तो जी हमारी जो मूवमेंट है वो इम्प्रॉपर मसल कोऑर्डिनेशन हो जाती है। तो जो अल्कोहलिक पर्सन होता है, इसने शराब पी हुई होती है, वो सीधा नहीं खड़ा हो सकता कभी भी, और उसकी जो बोलने की जो स्पीच है उसमें भी इनकोहेरेंसी आ जाती है। मतलब अगर वो जैसे बोलता है ऐसे ऐसे करके वो बात करने लगेगा, यानी वो बोलने की पूरी कोशिश करेगा नॉर्मली, पर वो नॉर्मल नहीं बोल पाएगा। क्यों? क्योंकि अल्कोहल ने उसके सेरिबेलम रीजन के ऊपर उसके केमिकल में चेंजेस कर दिया है। तो जब तक अल्कोहल का इफेक्ट रहेगा, उसके सेरिबेलम में भी चेंजेस रहेंगे, जिससे वो प्रॉपरली चल नहीं पाएगा, और उसकी जो बोलने की जो स्पीच है वो भी इनकोहेरेंट होगी। को इनकोहेरेंट का मतलब हमें समझ नहीं आएगा वो क्या बोल रहा है। इसीलिए आपने कई मूवीज़ में भी देखा होगा, रियलिटी में ही ऐसा होता है कि जब भी कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट करता है, और अगर पुलिस उसको रोक ले तो पुलिस उसको स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए बोलती है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में नॉर्मली चल पा रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज उसने अल्कोहल पी हुई है। क्योंकि कोई भी अल्कोहलिक पर्सन अपने मसल्स को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता, और कभी भी स्ट्रेट लाइन में वो नहीं चलेगा। कॉमन कोल्ड का कॉज क्या है बेटा? रीनो वायरस होता है, ये कॉमन कोल्ड है, और कॉमन कोल्ड के लिए यूजुअली कोई मेडिसिन लेने की लोड नहीं है। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप उसको हफ्ते या 7-8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अपने आप ठीक कर देती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वैक्सीनोथेरेपी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज बाय गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनोथेरेपी। जैसे हम टीबी की वैक्सीन देते हैं, फिर उसके बाद हम बीसीजी वैक्सीन देते हैं, ठीक है। इवन आपको पता है लिवर सिरोसिस के लिए भी लिवर की भी वैक्सीन होती है। वो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीन हम ले लें, सो बहुत कम चांसेस होते हैं कि हमें इस तरह का कोई भी हेपेटाइटिस इन्फेक्शन होगा, ठीक है। नेम 2 बैक्टीरियल एंड 2 वायरल डिजीजेस। 2 बैक्टीरियल डिजीजेस के नाम बताओ और 2 वायरल डिजीजेस के नाम बताओ। तो बेटा बैक्टीरियल डिजीज में तो आ गया हमारा निमोनिया एंड टाइफाइड, और वायरल डिजीज में हमारा आ गया बेटा एड्स और रेबीज, ठीक है। नेक्स्ट है पायरोजेंस क्या होते हैं? पायरोजेंस वो केमिकल एजेंट्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं। लो आंच पे ऑन कर दो। केमिकल विच इंक्रीजेस बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड पायरोजेंस। फिर है जी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइजोजाइम? लाइजोजाइम का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? सो बेटा लाइजोजाइम का काम है, ये एक तरह का लिटिक एंजाइम है, यानी तोड़ने वाला एंजाइम है, डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है। ये यूजुअली हमारे सलाइवा में मिलता है, टीयर्स में मिलता है, ठीक है। और ये काम करता है हमारे बैक्टीरिया जो भी हमारी बॉडी में एंटर होता है, अगर वो बैक्टीरिया हमारे माउथ में है तो ये उस बैक्टीरिया की सेल वॉल को ब्रेक कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है। तो एक बार बैक्टीरिया की सेल वॉल डाइजेस्ट हुई तो बैक्टीरिया ख़त्म। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं,
इसको हम कोरिलेट करते हैं कोरोना वायरस से। आपको बार बार कहते हैं आप अपने हाथ धो, आपको बार बार कहते हैं कि आप अपना हाथों को बहुत अच्छे से धो, साबुन यूज़ करो। हम साबुन क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम बार बार हाथ क्यों धो रहे हैं? क्योंकि देखो बेटा, वायरस के अराउंड ना प्रोटीन की कोटिंग होती है जिसको हम बोलते हैं लिपिड लेयर होती है। अब जब भी आप अपने हाथों को साबुन से धोते हो, एक्चुअल में वो साबुन क्या करता है, कोरोना वायरस के आउटसाइड जो लिपिड लेयर है ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। एक बार लिपिड लेयर ख़त्म होगी तो वायरस भी ख़त्म हो जाता है। तो इस करके आपको सैनिटाइज करने के लिए बार बार हाथ बोल रहे हैं, आपको सोप यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जो कोविड वायरस है उसकी जो आउटर लेयर है सोप डिस्ट्रॉय कर देता है और सैनिटाइज़र डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके करके बेटा क्या होता है कि वायरस ख़त्म हो जाता है। लो आँच पे ऑन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम 5 कैटेगरीज ऑफ केमिकल यूज्ड इन कैंसर थेरेपी। 5 केमिकल बताओ जो कैंसर थेरेपी में यूज़ होते हैं। तो एक तो बेटा अल्काइलेटिंग एजेंट है, एक एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एक प्लांट अल्कलॉइड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं और हार्मोन्स हैं। ये अलग अलग केमिकल्स हैं जिनको हम यूज़ करके कैंसर थेरेपी में कैंसर को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको हार्मोन की एग्जांपल समझाना चाहूँगा कि कभी कभी किसी की बॉडी में इस तरह का कैंसर होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैंसर सेल हार्मोन बहुत ज़्यादा बना रहा है और उस हार्मोन के करके कैंसर अग्रेसिव होता जा रहा है। एग्रेसिव होने का मतलब बढ़ता जा रहा है, ठीक है बेटा। तो उस समय क्या किया जाता है बेटा, उस समय हम उसके एंटागोनिस्टिक हार्मोन उस पेशेंट की बॉडी में डाल देते हैं। एंटागोनिस्टिक हार्मोन कौन से होते हैं? ये वो हार्मोन होते हैं जो ऑपोजिट काम करते हैं। तो जो हार्मोन कैंसर को इंक्रीज कर रहा है, हम एक ऐसा बॉडी में हार्मोन डाल देंगे जो कैंसर को डिक्रीज कर देगा। फिर उसके बाद अगला आ गया हमारे पास बेटा, व्हाट आर टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक। तंबाकू की स्मोक में कौन कौन से टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होते हैं? एक तो बेटा निकोटिन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है और फिर उसके बाद होता है एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन। एन नाइट्रोसोडाइमिथाइलिन भी जो है वो एक तरह का टॉक्सिक केमिकल है। पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी है जो बेंजोपायरिन की तरह होता है, ये भी टोबैको स्मोक में आपको मिलेगा। और मोस्ट ऑफ दीज केमिकल आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉज करने वाले होते हैं बेटा। फिर उसके बाद इल इफेक्ट पूछा है एलएसडी का। एलएसडी मैंने आपको पहले बताया था, इसको लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलमाइड बोलते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रग होती है और एक्सट्रीमली सिडेटिव होती है, इसमें नशा बहुत होता है, इसी करके लोग इसको मिसयूज़ भी करते हैं। एक्चुअल में ये मेडिसिन बनाई गई है बेटा फॉर पेशेंट्स ऑफ हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिस्ट्रेस, जो साइकोटिक पेशेंट है, ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब्ड पेशेंट है, उनको काम डाउन करने के लिए। पर नशे करने वाले लोग भी इनको ले लेते हैं। सो इसका सबसे पहले इल इफेक्ट जो होता है बेटा वो हमारे CNS के ऊपर होता है। अगर हम LSD का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी। ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देगी, ठीक है। और इसी से हमारे क्रोमोसोम और फीटल अबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। तो अगर कोई फीमेल है, अगर वो LSD ड्रग के ऊपर उसको रखा हुआ है, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड है, यानी आप कह सकते हो कि वो मेंटल पेशेंट है, तो और वो प्रेग्नेंट है, अगर हम उसको LSD के ऊपर रखते हैं, सो LSD से क्या होता है बेटा, उसके जो बेबी जो बर्थ में है, जो उसके वूम में है, बेबी में भी अलग तरह के क्रोमोसोमल डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, यानी उसको मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। नो, कम टू मी, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है बेटा, नेम हाउ डू इंटरफेरॉन हेल्प इन कंट्रोलिंग द डिजीज़। इंटरफेरॉन डिजीज़ को कंट्रोल करने में क्या काम, किस तरह से इफ़ेक्ट दिखाते हैं। सो इंटरफेरॉन के इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको बताना, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेरॉन होता क्या है। बेटा इंटरफेरॉन एक पर्टिकुलर प्रोटीन है जो तब प्रोड्यूस करता है हमारा इम्यूनिटी, हमारा इम्यून सिस्टम तब प्रोड्यूस करता है जब हमारी बॉडी में कैंसर वाले सेल बनने शुरू हो जाए। तो जब भी किसी पेशेंट की बॉडी में कैंसर ग्रो करेगा
इंटरफेरॉन बनने शुरू हो जाएंगे। और इंटरफेरॉन प्रोटीन बनाता कौन है? लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। WBCs इस प्रोटीन को बनाते हैं और इस प्रोटीन का मेन काम क्या है? कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। अब हम चलें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है कि इंटरफेरॉन कैसे मदद करते हैं कैंसर यानी बड़ी बड़ी वायरल डिजीजेस को कंट्रोल करने में। तो पढ़िए, इंटरफेरॉन एक तरह की एंटी वायरल प्रोटीन है जो वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस करते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड बाय वायरल इन्फेक्टेड सेल एंड प्रिपेयर द नॉन इन्फेक्टेड सेल टू रेजिस्ट वायरल अटैक। तो ये प्रोटीन उन सभी सेल के अंदर अपना काम करना शुरू कर देती है जहाँ पे वायरस अभी नहीं पहुँचा। तो जब उन सेल्स के ऊपर वायरस अटैक करने के लिए आता है, वो अटैक नहीं कर पाता क्योंकि इंटरफेरॉन प्रोटीन उनको क्या कर देती है? सप्रेस कर देती है उसके इफ़ेक्ट को, और आप कह सकते हो एक तरह से रिसेसिव कर देती है उसके इफ़ेक्ट को, और सेल्स में इन्फेक्शन फैलने से बच जाता है। इंटरफेरॉन का बनना भी एक तरह से सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। फिर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज लेंटीवायरस? लेंटीवायरस क्या है? ये एक स्लो एक्टिंग वायरस है जो धीरे धीरे अपना इफेक्ट दिखाता है। तो ये है एग्जांपल बेटा, HIV इसकी एग्जांपल है, ह्यूमन इम्यूनोसिन वायरस, और ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस भी इसको बोलते हैं। तो ये वायरस की क्वालिटी है, एड्स का एक्चुअल में ना बेटा 2 या 3 महीने में पता चलता है किसी पर्सन को एड्स है। जब तक एड्स पूरी बॉडी में फैल चुकी होती है। आपको पता है एड्स का भी विंडो पीरियड होता है, अगर एड्स को विंडो पीरियड में हम डिटेक्ट कर लें तो उससे बचाव भी हो सकता है। पर आजकल, पहले तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एड्स पेशेंट था उसकी 4 से 6 महीने थी, पर आजकल सालों जी जाते हैं। इसी तरह कैंसर पेशेंट भी बहुत टाइम निकाल लेते हैं क्योंकि मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, तरक्की हुई है। स्लो एक्टिंग वायरसेस को लेंटी वायरसेस बोलते हैं। लेंटी मतलब स्लो, ठीक है। तो एग्जांपल HIV वायरस है जो अपना धीरे धीरे इफेक्ट दिखाता है। फिर उसके बाद है बेटा साइंटिस्ट का नाम बताना हमने जिसने इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स को प्रिपेयर करा। तो बेटा एडवर्ड जेनर ने बनाई स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट वैक्सीन, ठीक है, पेनिसिलिन। पोलियो वैक्सीन बनाई साल्क ने, ओरल पोलियो वैक्सीन बनाई सबीन ने, और कालमेटी और गुरीन ने बनाई जी TB की वैक्सीन, ठीक है। बेटा आपको पता है ना जो BCG बड़ा नाम आपने सुना होगा। BCG में जो C और G है वो है कामेट और गुरीन, ठीक है। कामेट और गुरीन जो साइंटिस्ट है इनके नाम उसके अंदर यूज़ होते हैं। तो ये TB की वैक्सीन होती है। फिर हम आगे चलते हैं। हु बिलीव्ड हेल्थ वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन बॉडी ह्यूमर, ठीक है। तो जी हिपोक्रेट्स था जो एक बहुत ही पुराना साइंटिस्ट था, जो ग्रीक साइंटिस्ट था। उसने सोचा कि हेल्थ जो है वो स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड एंड बैलेंस ऑफ सर्टेन बॉडी फ्लूइड्स है, यानी मेंटली वेलबींग, सोशली वेलबींग और फिजिकली वेलबींग एक स्टेट ऑफ हेल्थ है। और इट वॉज थॉट दैट पर्सन विद ब्लैक बाइल वुड हैव फीवर। तो सिंपल बेटा इस क्वेश्चन के बारे में तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये तो एक तरह से उस समय की बात हो रही है जिसमें स्टेट ऑफ साउंड माइंड, हेल्थ एंड सोल के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो वो कहता था कि एक फ्लूइड होता है जो हमारी बॉडी में घूमता है जिसको ह्यूमरस बोलते हैं, और ये हमारी बॉडी के जो मेंटल और फिजिकल स्टेट को बैलेंस करके रखता। बाद में ये जो इसका प्रॉस्पेक्ट था, जो इसका पॉस्टुलेट्स था या जो इसकी थ्योरी थी वो फ्लॉप हो गई थी। और लास्ट क्वेश्चन आज का है जी टाइफॉइड मैरी के बारे में आप बताइए। बेटा टाइफॉइड मैरी के बारे में तो मैं ये बताऊंगा कि मैरी मेलन नाम की एक औरत थी, उसको टाइफॉइड मैरी इसलिए बोलते थे क्योंकि वो एक कुक थी प्रोफेशन से, और वो एक टाइफॉइड की कैरियर थी। और वो क्या करती थी, कितने सालों तक जब भी वो खाना बनाती थी वो खाने के अंदर थूकती रहती थी, वो खाने के अंदर स्पिट करती रहती थी ताकि लोगों में वो टाइफॉइड को फैला सके। इस करके उसका नाम था टाइफॉइड मैरी। तो टाइफॉइड मैरी कौन थी? शी वॉज अ लेडी मैरी मेलन, जो कुक थी बाय प्रोफेशन और टाइफॉइड कैरी कर रही थी अपनी बॉडी में और कंटिन्यूसली लोगों में कैसे स्प्रेड कर रही थी, खाने में थूक के। सो बच्चों आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। 2 to 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कल शुरू हो जाएंगे।
कोई भी डिफ़िकल्टी है बस गूगल मीट क्लास में सोच रहा हूँ मैं भी आज रात को 8 बजे रखूँगा या कल, तो आप मुझे पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ, बेस्ट ऑफ लक।